अगर आप पहली बार आप लोग मुझे देखने आए हैं यहाँ पर, तो मेरा नाम अदिति है और कंप्यूटर साइंस से मैंने अपना JRF क्वालिफाई किया और आप सभी लोगों के लिए पेपर 1 और पेपर 2 दोनों की ही क्लासेस लेकर आते हैं JRF अड्डा पे। अगर आप सभी लोगों को ऐसा लगता है कि आप लोगों को पढ़ाया हुआ पसंद आता है, आप हमारे साथ में कंटिन्यू करना चाहते हैं अपनी JRF की जर्नी के अंदर, आप हमें हमारे साथ में इस पार्टिसिपेशन के साथ में आगे लेके जाना चाह रहे हैं, तो आप लोगों के लिए JRF अड्डा के ऊपर आपके सारे कोर्सेज भी आते हैं, आपकी सारी टेस्ट सीरीज भी है जो इस वक्त अवेलेबल है। तो अगर आप लोग बाय करना चाहते हैं तो आपके लिए सारी की सारी चीज़ें अवेलेबल है। आपका सपोर्ट नंबर आपके सामने है, इस पर आप कॉल कर सकते हैं, पूरी की पूरी मॉक टेस्ट आप ले सकते हैं। अब ध्यान से देखिएगा, सिनेरियो ऐसा है कि आपके पास में सेल रेफरेंस के बड़े अच्छे सवाल आते हैं। एक चीज होती है कि इस तरीके से फॉर्मूला बार के अंदर देखो क्या दिख रहा है, आपके पास में लिख रहा है G2। G2 का मतलब ये होता है कि G कॉलम के अंदर सेकंड नंबर की रो पर आपको जाना है, और फिर आपने लिखा है H2। H2 मतलब H नंबर के कॉलम में जाके 2 नंबर की रो में जाना है, और बीच में आपने किया हुआ है मल्टीप्लाई। इस तरीके का अगर एक कोई रेफरेंस आप लोगों के पास में लिखा हो ना, तो इसे हम कहते हैं रिलेटिव सेल रेफरेंस। आपके देखो फॉर्मूले का सबसे गजब बात क्या है, एक्सेल की सबसे अच्छी बात क्या होती है, आपने एक जगह एक सेल के अंदर अगर कोई फॉर्मूला लगा दिया और फिल हैंडल को खींच के नीचे ले गए या खींच के राइट में ले गए, कहीं भी ले गए, जहां जहां आप फिल हैंडल को लेके जाओगे यही फॉर्मूला आप लोगों का चलेगा, हर जगह सेम फॉर्मूला अप्लाई हो जाता है। बस डिफरेंस ये होता है कि आप सभी लोगों ने मान लो इस सेल की बात करी, इस सेल के अंदर ये फॉर्मूला लग रहा था, तो ये लग रहा था फॉर एग्जाम्पल 7th नंबर की रो के लिए और G नंबर के आप लोगों के कॉलम के लिए। यही चीज अगर नीचे में लेके जाऊंगी तो ये लगेगा 8th नंबर की रो के लिए और G नंबर के कॉलम के लिए। समझ गए हैं? और ये बाय डिफॉल्ट होता है, तो बाय डिफॉल्ट आपने जब इस तरीके से लिखा होता है तो ये रिलेटिव आपके फॉर्म में आपको दिखता है। अब अगर मान लो कि मुझे कभी ऐसा करना है कि मैम आपको 24 तो सेम रखना है, और 24 से फिर आप लोगों को नेक्स्ट इस वैल्यू को मल्टीप्लाई करना है, इस वैल्यू को मल्टीप्लाई करना है, इस वैल्यू को मल्टीप्लाई करना है, यानी किसी भी वैल्यू को फिक्स रखना है, उसके लिए हम यूज करते हैं एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस। एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस जो है वो हमेशा याद रखना डॉलर से शुरुआत होती है इसकी, जिसके भी पहले डॉलर लग जाए, जिसके भी पहले डॉलर लग जाए वो वैल्यू हमेशा फिक्स होती है। जैसे मैं लिख दूं $A $1, इसका मतलब ये है हमेशा कॉलम कौन सा रहेगा, A, और हमेशा रो का नंबर भी क्या रहेगा, A, यानी आपका सेल जो A1 है वो फिक्स है, हर जगह अब वही वैल्यू रहेगी। आप कितनी भी ड्रैग करके फिल हैंडल को आगे ले जाओ, पीछे ले जाओ, दाएं ले जाओ, कहीं ले जाओ, आपकी कॉलम की और रो की वैल्यू आपने फिक्स कर दी है। इसको हम कहते हैं एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस। सिमिलरली आपके पास एक होता है मिक्स्ड होता है दोनों का मिक्सचर, एब्सोल्यूट और रिलेटिव का मिक्सचर, यानी आधा तो आप लोगों को डॉलर दिखेंगे और आधे आप लोगों को नॉन डॉलर लिखेंगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आप सभी लोगों को बोलूं यहाँ पर कि इमेजिन करिएगा, है ना, मैं आप सभी लोगों को ऐसा बोलूं कि मैंने लिखा है $A2। अब ये जो है इसके अंदर अगर आप नोटिस करो, मैंने कहा डॉलर के बाद में जो लिखा होता है वो फिक्स है, यानी आप लोगों के पास में यहाँ पर कॉलम वैल्यू A तो हमेशा क्या रहेगी, सेम रहेगी, और जो आपका ये 2 है ये नेक्स्ट नीचे ड्रैग करने पर 3 हो जाएगा, फिर 4 हो जाएगा, फिर 5 हो जाएगा। समझ गए? कॉलम वैल्यू तो चेंज हो जाएगी पर आपके सॉरी कॉलम वैल्यू तो सेम रहेगी पर आपकी रो वैल्यू क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। वहीं पर अगर मैं लिखूं $A और फिर $2 लिख दूं तो आपका कॉलम भी क्या रहेगा, A, और आप लोगों का नीचे जाओगे तो भी 2, फिर नीचे जाओगे तो भी 2, फिर नीचे जाओगे तो भी 2, यहां पर नहीं होगा 3 4 5 नहीं होगा, रो चेंज नहीं होगी। क्यों? दोनों के आगे डॉलर लगाया मैम। ठीक है, फिर आता है आप लोगों का रिलेटिव सेल रेफरेंस, जिसके अंदर क्या मैंने समझाया, आई होप आपको समझ में आया होगा। मान लो ये 5 वैल्यू लिखी थी, ये 10 वैल्यू लिखी थी, अभी मैं सेल A2 के अंदर हूं, है ना, हूं ना A2 के अंदर। अब मैं क्या करूं, फिल हैंडल को, यहाँ पे था फिल हैंडल, खींचू और नीचे ले आऊं, तो आप देखो यहाँ पर जो है ये A3 आ जाएगा, यहाँ A4 आ जाएगा, यहाँ A5 आ जाएगा। समझ रहे हैं ना? इस तरीके से चलेगा, अपने आप इंक्रीज हो जाता है ग्रेजुअली। अगर मैं बात करूं एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस की, तो जैसे मैंने कहा डॉलर का मतलब है कि रो वैल्यू भी फिक्स कर दी, कॉलम वैल्यू भी फिक्स कर दी, तो ये फिक्स वैल्यू के लिए यूज होता है, इस तरीके से चलता है। दोनों का मिक्सचर होगा
तो आधा फिक्स रहेगा, आधा नहीं। जिसके पहले डॉलर आ गया वो फिक्स रहेगा। जैसे यहाँ डॉलर आया है 2 के पहले, यानी कि रो नंबर 2 हमेशा फिक्स रहेगी।